लाहौर कोरोना के रेडार पर ईद के 3 दिन में 1000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। पंजाब में मरीजों की मजमूई तादाद 20,656 हो गई। शहरियों की SOPs की खिलाफ वर्जी जारी। कोरोना के वार जारी। जनरल अस्पताल के 10 डॉक्टर्स कोरोना का शिकार। जनरल अस्पताल के 100 हेल्थ प्रोफेशनल्स भी मौजी वायरस का शिकार हो चुके। YDA रहनुमा डॉक्टर सलमान और डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया। ईद उल फित्र पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आला पंजाब को तशवीश। कहा, अवाम को एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। शहरी ईद के दौरान समाजी फासले का लाजमी ख्याल रखें। कोरोना का खतरा भी टला नहीं कि सनस्ट्रोक की तलवार अवाम के सर लटकने लगी। तिब्बी माहिरीन कहते हैं गर्मी की हालिया लहर से सनस्ट्रोक लाहक होने का खदशा है। गर्मी से बचने के लिए सर को कपड़े से ढांपें, बिला जरूरत घर से बाहर मत निकलें। कोरोना के बायस शरह अमवात में इजाफा अफसोसनाक है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद। कहा, मुअस्सर हिकमत अमली से सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता था। हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली से कोरोना फैल रहा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी फट पड़ी। बोली, हुकूमत जिम्मेदारियों से राह फरार इख्तियार कर रही है। स्पीकर पंजाब असेंबली की तैयारा हादसे में शहीद होने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव अर्बन यूनिट खालिद शेरदिल की रिहाइश का आमद। चौधरी परवेज इलाही और सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी ने शेरदिल के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। ईद के आखिरी रोज शहरियों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। खवातीन ने घरों में खाबे तैयार किए। बच्चे गर्मी भगाने के लिए नहर में डुबकियां लगाते रहे। बच्चों ने ईद पर तफरीह के बहाने ढूंढ लिए। गलियों और बाजारों में खेल कूद गोलगप्पे खाकर भी खूब दिल बहलाया। बच्चों ने बेकरी से भी मनपसंद अशिया की खरीदारी की। हम लोग इधर गोलगप्पे वगैरह एंजॉय करने हैं बच्चों को लेकर। ये जैसे पहले बच्चे एंजॉय करते थे, अब घरों में रहकर बच्चे जरा से जिद्दी भी हो गए हैं। शहर में लॉकडाउन, पार्क्स बंद। ईद पर खूबसूरत लम्हात यादगार बनाने के लिए लिबर्टी चौक जा पहुंचे। फैमिलीज की सेल्फीज, मुख्तलिफ खूबसूरत मकामात पर तस्वीर भी बनवाते रहे। शहर के मुख्तलिफ तफरीही मकामात मुकम्मल तौर पर बंद। रेस्टोरेंट्स पर भी बैठने की सहूलत मौजूद नहीं। शहरियों को रेस्टोरेंट्स पर टेक अवे की सहूलत। शहरी खाना पैक करवाकर घर ले जाने लगे। कोरोना की वबा, मसीहाओं ने इतनी खुशियां भी मरीजों के नाम कर दी। शहर के अस्पतालों में डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी। कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों का इलाज। शहरियों से घर रहने की अपील। ईद के बाद लॉकडाउन होगा या नहीं, हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली तब्दील करने पर गौर। एस्टैब्लिशमेंट कमेटी की मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज। फैसला ईद के बाद होगा। इस वक्त लाखों एकड़ अराजी के ऊपर सिंध के अंदर, बलूचिस्तान में और ख़ास तौर पे साउथ पंजाब के अंदर किसानों की फसलें टिड्डी दल के हाथों तबाह हो चुकी हैं। एक तरफ ये क़यामत सुगरा बरपा है किसानों के ऊपर, और दूसरी तरफ हमारे वजीर आज़म जॉगर सूट पहन के नथिया गली की पुरफजा फजाओं के अंदर चहलकदमी करने के नज़ारे पेश कर रहे हैं।
हुकूमत ने टिड्डी दल से निमटने के लिए कोई हिकमत अमली इख्तियार नहीं की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसानों के ऊपर क़यामत सुग़रा बरपा है। वज़ीर आज़म नथिया गली में छुट्टियां मना रहे हैं। शहबाज शरीफ दबंग बनने के बजाय मलंग बनकर ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की शहबाज शरीफ पर कड़ी तनकीद, कहा कि शहबाज शरीफ ने बेअमली से कौम को मायूस किया। शहर में पेट्रोल का बहरान सर उठाने लगा। मुख्तलिफ इलाकों से पेट्रोल गायब। सेल बंद होने से शहरियों की ईद का मजा किरकिरा। जीटी रोड, बंद रोड समेत शिमाली लाहौर के पेट्रोल पंप बंद। कोट अब्दुल मालिक में भी पेट्रोल की किल्लत। पेट्रोल खत्म होने पर पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए। पेट्रोल की बंदिश से शहरी परेशान। सप्लाई तक फिलिंग स्टेशन पंप भी बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप इंतजामिया। ईद की तातीलात में भी गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में भारी मिक़दार में गंदम पकड़ी गई। सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर महकमे खुराक की टीम्स तमाम अज़ला में मुतहरिक। शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए वासा मुतहरिक। ट्यूबवेल ऑपरेटर ईद के तीसरे रोज भी ड्यूटी पर मौजूद रहे। कहा कि शहरियों को साफ पानी की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। ईद उल फितर पर ट्रैफिक हादसात में इजाफा। सूबे में 1300 से ज्यादा हादसात, 1600 से ज्यादा जख्मी, 13 अफराद जान से गए। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर के मुताबिक लाहौर में 216 हादसात हुए। ईद पर भी कोई अपना मिलने न आया। फाउंटेन हाउस में मुकीम अफराद की निगाहें दरवाजों पर टिकी रहीं। किसी ने अपनों की खबर न ली। फाउंटेन हाउस में मुकीम अफराद अपनों के न आने पर बेहद मायूस। याद तो नहीं आते लेकिन दिल दूर दुखी रहता है कि कितना कुछ करते थे हम लोग, आज हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। तो बेटे इधर भी मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं आपको कुछ नहीं कहता लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। ईद के तीसरे रोज भी लारी अड्डे पर मुसाफिरों का रश लगा रहा। मुसाफिर जायद किराया वसूल करने का शिकवा करते रहे। ड्राइवर्स ने कोरोना एसओपीज का ख्याल भी न रखा। PIA तैयारा हादसा। माहिरीन पर मुश्तमिल एयरबस कंपनी की 11 रुकनी टीम फ्रांस से कराची पहुंच गई। तहकीकाती टीम ने फ्रांसीसी माहिरीन को पेशरफ्त से आगाह किया। कराची तैयारा हादसा। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की टीम सैंपल लेकर लाहौर आ गई। फॉरेंसिक टीम 52 सैंपल के DNA करेगी। वजीर दाखिला एजाज अहमद शाह की पायलट सज्जाद गुल के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। मरहूम के वरसा से भी मिले और मरहूम के लिए फातिहानी की। सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद भी ताज़ियत के लिए एयर होस्टेस अनम खान के घर धर्मपुरा पहुंच गई। अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया और मरहुमा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी की। कहती हैं तैयारा हादसे में जाबहक अफराद के अहले खाना के दुख में बराबर के शरीक हैं। कसूर के इलाके में हाफिज कुरान तालिब इल्म कत्ल। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार ने वाक़े का नोटिस ले लिया। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला कहते हैं मुलजिम किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। पत्तों की फाटक पर ट्रेन कार से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। विफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद का वाक़े का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। कोट अब्दुल मालिक थाना फैक्ट्री एरिया की हुदूद में मुखालिफिन की फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया।
लाहौर पुलिस का नाजायज असलहा के खिलाफ क्रैकडाउन। मनावा पुलिस ने 2 मुल्जिमान के कब्जे से ऑटोमेटिक राइफल, मैगजीन्स और गोलियां बरामद कर ली। मुल्जिमान के खिलाफ नाजायज असलहा रखने पर मुकदमा दर्ज। नवाब टाउन के इलाके में नहर से नामालूम शख्स की लाश बरामद। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी। तहकीकात जारी। सुंदर पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन। 5 पतंगबाज गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से पतंगे और डोर भी बरामद। मुकदमा दर्ज। शेखुपुरा फैसलाबाद रोड पर तेज रफ्तार बस की राहगीर को टक्कर। राहगीर शदीद जख्मी, हालत तशवीशनाक। हॉस्पिटल मुंतकिल। मुश्तइल शहरियों ने बस को आग लगा दी। नहर में नहाने वालों का रश, ट्रैफिक रवानी मुतासिर रही। सीटीओ ने 16 पेट्रोलिंग ऑफिसर तैनात कर दिए। मोटरसाइकिल, रिक्शे, गाड़ी को नहर किनारे खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। सकलैन मुश्ताक पीसीबी में इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट के सरबराह मुकर्रर। साबिक स्पिनर सकलैन मुश्ताक को पीसीबी में इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने सकलैन मुश्ताक की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस गजल गायक एजाज कैसर इंतकाल कर गए। दोस्त, अहबाब और अजीज और अकारिब की जानिब से गम का इजहार। एजाज कैसर गजल गायकी में आला मकाम रखते थे। और शहर की रातें भी ठंडी ना हो सकी। शहर का पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में शदीद गर्मी की पेशीन गोई। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर रंग के साथ मैं हूँ आयशा चौधरी और मैं हूँ सामा गयूर अख्तर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में कोरोना के हवाले से अपडेट शामिल करते हैं कि लाहौर कोरोना का गढ़ बन गया। 3 रोज में 1000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो गए। लाहौर में कोरोना के 318 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके। पंजाब में मरीजों की तादाद 20,654 बताई जा रही है और अमवात 352 तक जा पहुंची है। वाईडीए रहनुमा डॉक्टर सलमान और डॉक्टर आतिफ भी मूजी मरज का शिकार हो चुके हैं। पंजाब में अब तक 6124 मरीज कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हुए हैं। कोरोना वायरस के हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि लाहौर में कोरोना का गढ़ बन चुका है। 3 रोज में 1000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि लाहौर में कोरोना के 318 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में मरीजों की तादाद अब 20,654 हो चुकी है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को कोरोना वायरस होने का खदशा है। एक बार फिर को खुद को क्वारंटीन में ले लिया गया। शहबाज शरीफ के ऑफिस सेक्रेटरी बदर शहबाज कोरोना वायरस का शिकार हो गए। बदर शहबाज ने ईद की नमाज शहबाज शरीफ के घर में उनके साथ अदा की थी। बदर शहबाज के कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाद शहबाज शरीफ ने तमाम अफराद का घर में दाखिला बंद कर दिया और खुद को क्वारंटीना कर लिया। फ्रंटलाइन सोल्जर्स के हवाले से खबर शामिल करते हैं। कोरोना के वार जारी हैं। जनरल अस्पताल के 10 डॉक्टर्स कोरोना का शिकार हो गए। जनरल हॉस्पिटल के 100 के करीब हेल्थ प्रोफेशनल्स मूजी वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। लाहौर कोरोना के रेडार पर ईद के 3 दिन में 1000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। पंजाब में मरीजों की मजमूई तादाद 20,656 हो गई। शहरियों की SOPs की खिलाफ वर्जी जारी। कोरोना के वार जारी। जनरल अस्पताल के 10 डॉक्टर्स कोरोना का शिकार। जनरल अस्पताल के 100 के करीब हेल्थ प्रोफेशनल्स वायरस का शिकार हो चुके हैं। कोरोना वायरस का शिकार होने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है, लेकिन ज्यादा तादाद डॉक्टर्स की है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ईद उल फितर पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। आवाम को एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। शहरी समाजी फासले का लाजमी ख्याल रखें।
ईद उल फितर पर भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर वजीर आला को तशवीश। कहा अवाम को एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, शहरी समाजी फासले का लाजमी ख्याल रखें। शहबाज शरीफ बोले कि कोरोना के बाइस शरह अमवात में इजाफा अफसोसनाक है। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मौसर हिकमत अमली से सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता था। तर्जमान मुस्लिम लीग नून उस्मा बुखारी ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बोली हुकूमत जिम्मेदारियों से राह फरार इख्तियार कर रही है। पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा है। पंजाब हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली को तब्दील करने पर गौर करना शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बाजारों और मार्केट्स में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अवाम जिम्मेदारी का सबूत दें और बेएहतियाती जानलेवा साबित हो सकती है। बढ़ते कोरोना केसेस पंजाब में लॉकडाउन सख्त होने का इम्कान। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को तजवीज़ दे दी गई है कि कोरोना केसेस की बड़ी तादाद से बचने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन ही बेहतर ऑप्शन है। ईद के बाद मार्केटों की क्या टाइमिंग होगी, इस पर भी बुध के रोज पंजाब के बड़े सर जोड़ कर बैठेंगे। परदेशियों की अपने शहरों से लाहौर आमद के हवाले से भी हिकमत अमली तय की जाएगी। ईद के बाद बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग के हवाले से भी हिकमत अमली बनाई जाएगी। जराये के मुताबिक मार्केटों शॉपिंग मॉल्स 10 बजे तक ही खुलेंगे या नहीं, 2 रोज बाद फैसला किया जाएगा। पंजाब के बड़ों के इजलास में लॉकडाउन में शहरियों की नकलो हरकत को महदूद करने की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि कोरोना वबा के खिलाफ हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद में ही शहरियों और उनके प्यारों की हिफाजत है। आज का वक्ती फासला मुस्तकिल फासलों से बचाएगा। ईद के बाद सूरत हाल का जायजा लेकर मजीद फैसले किए जाएंगे। कोरोना के बाद सनस्ट्रोक की तलवार अवाम के सर पर लटकने लगी है। DG हेल्थ कहते हैं कि गर्मी की हालिया लहर से सनस्ट्रोक का अंदेशा है। गर्मी से बचने के लिए सर को कपड़े से ढांपें, बिला जरूरत घर से बाहर मत निकलें। डॉक्टर हारून की जानिब से एहतियाती तदाबीर बताई गई है। एक तरफ कोरोना वायरस के वार तेजी से जारी हैं, शहरी बड़ी तादाद में शिकार होते जा रहे हैं। दूसरी जानिब गर्मी की तपश भी बढ़ती जा रही है, जिसके बायस सनस्ट्रोक की तलवार अवाम के सर लटकने लगी है और गर्मी की हालिया लहर से सनस्ट्रोक का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। DG हेल्थ ने इस हवाले से इंतबा जारी की है। गर्मी से बचने के लिए सर को कपड़े से ढांपें, जबकि बिला जरूरत घर से बाहर मत निकलें। डॉक्टर हारून ने ऐसा कहा है और सनस्ट्रोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने का आवाम को मशवरा दिया गया है। जबकि गर्मी की हालिया लहर से सनस्ट्रोक का अंदेशा है, DG हेल्थ ने वाजे कर दिया है। डॉक्टर हारून ने कहा है कि गर्मी से बचने के लिए सर को कपड़े से ढांपें, बिला जरूरत घर से बाहर मत निकलें। कोरोना के बाद सनस्ट्रोक की तलवार अब अवाम के सर पर लटकने लगी है। कल के मेहमान आज बनेंगे मेजबान। घरों में दिन भर बने तरह तरह के पकवान। ईद के तीसरे रोज भी मिलना जुलना खूब रहा। शहरियों ने ईद को सादगी से मनाया और तफरीही मकामात मुकम्मल तौर पर बंद रहे। बच्चों ने ईद पर तफरीह के बहाने ढूंढ लिए। गलियों और बाजारों में खेल कूद कर ईद का तीसरा रोज एंजॉय किया। रात के वक्त शहरियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी गोलगप्पे, चाय, आइसक्रीम खाने स्टॉल्स पर पहुंच गए हैं। क्या मसरूफियत रही, इस हवाले से हमें बताएंगे नुमाइंदगान लाहौरंग, जो कि मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं और शहरियों की तमाम तर सरगर्मियों का तफसीलन अहवाल बताएंगे। आफाक हाशमी, ज़ैनुल आबिदीन, सोहेल अब्बास बलोच, आयशा अता, उमर दराज, आमिर सलामत, शकील जाहिद, मायरा हाशमी और मियां इम्तियाज इस हवाले से तफसीलात फराहम करेंगे। ईद अपनों के साथ गुजारने का अलग ही मजा है। गपशप और ख्वाबों के शौकीन लाहौरिये किस तरह मीठी ईद को अपनों के संग गुजार रहे हैं, जानेंगे मायरा हाशमी से। मायरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर का तीसरा रोज़ जैसे ही इख्तिताम पजीर हो रहा है, वैसे ही फैमिलीज़ की बड़ी तादाद जो है आपस में गपशप करने के लिए, इन यादगार लम्हों को कैद करने के लिए जो है दावत रख रही है। और साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि अपनों के साथ ईद मनाई जा रही है और चटपटे पकवान जो है वो भी तैयार किए जा रहे हैं। इस हवाले से फैमिली से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरह जो है वो इनकी ये वाली ईद गुजरी है। आप मुझे बताइएगा, कॉम्पिटिशन होता है आपस में कि ड्रेस जो है वो मेरा सबसे ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए? सबका होता है कि अच्छे अच्छे होना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि हमारा ज़्यादा अच्छा, वो कहते हैं हमारा ज़्यादा अच्छा। अच्छा, आपकी ईद कैसी गुजरी है? बस ठीक गुजरे। कोरोना की वजह से कैसी गुजरनी थी, आप खुद ही बताएं ज़रा। वैसे लाहौर ये है, चाहे कोरोना हो, तूफान आ रहा हो, इंजॉयमेंट का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। तो वो अच्छे से अच्छा पहनते, अपने खाते, हर अपनी बनाते इस तरह। मतलब कि जो रूटीन होती है उसको कंटिन्यू रखते हैं। मुझे ये बताइएगा, क्या लग रहा है लॉकडाउन में लोगों ने एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाई? कब बनाई, लेकिन ज़्यादा करते, सबने सब कुछ किया है।
जैसे सबने सब कुछ जो है वो किया है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि इस वक्त पिज़्ज़ा बोतल वगैरह जो है रखी है और मेहमान जो है वो आपस में गपशप भी कर रहे हैं और खूब ईद की खुशियाँ जो है वो भी मना रहे हैं। साथ हम लोग नौजवानों से भी बात करेंगे। मंचले जो है वो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हम लोग ईद की खुशियाँ जो है खूब अच्छे से मना सके। आप मुझे बताइएगा कैसी गुजरी ईद? अल्लाह का शुक्र, हमारी बहुत अच्छी ईद गुजरी, लेकिन थोड़ा सा पहले ईद के मुताबिक हमारे इतनी कोरोना की वजह से हम थोड़ा सा रिलेटिव्स की तरफ आ जा नहीं सके, मुलाकात कम हुई लोगों से। वैसे ओवरऑल बहुत अच्छी गुजरी। अच्छा, क्या लगता है, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है पिछली ईद की निस्बत इस ईद में? एक अजीब सा डर और खौफ है लोगों में, हम सब में, कि एक कोरोना के रिलेटेड, कि जिस तरह और इस वजह से हम आपस में इतना मिल नहीं सके। ईद भी आम दिनों की तरह है, ईद भी फीकी हो गई। लग रहा है कि लोगों के ऊपर हुकूमत की जानिब से नफसियाती दबाव डाला गया है कि लोग अपने घरों में महदूद होकर रह गए। मगर इसके साथ मुझे ये बताइएगा, एहतियाती तदाबीर हमारे लिए अपनाना बहुत ज़रूरी थी इस ईद पर, जो कि नहीं अपनाई गई। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, एहतियाती तदबीर हमें अपनानी चाहिए थी, लेकिन जैसा कि हमारी आवाम का है कि माइंडसेट ऐसा है कि वो अल्लाह पे हम हर चीज़ डाल देते हैं। हम हर चीज़ कहते हैं कि ये तकदीर का मामला है और हम बिल्कुल हर चीज़ को साइड पे कर देते हैं, कहते हैं अल्लाह का ये है। कुछ लोग कह रहे हैं कोरोना है ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस ईद के हवाले से? कोई शेर, कोई मैसेज देखने वालों को? जी, कॉन्स्पिरेसीज तो बड़ी हैं, और एक इस ईद के लिहाज से मुझे एक शेर याद आ रहा है। वो ऐसे है कि शायर कहता है कि ना हाथ में लाया ना गले मिले, ना मुयस्सर तुम्हारी दीद हुई, ना हाथ में लाया ना गले मिले, न मुयस्सर तुम्हारी दीद हुई, अब तुम ही बताओ जाने वफा, ये क़यामत हुई या ईद हुई। तुम ही बताओ जाने वफा, ये क़यामत हुई या ईद हुई। जैसे कि आपने लॉकडाउन की मुनासिबत से ठीक है मायरा हाशमी, साथ रहिएगा। फैमिलीज खूब ईद को एंजॉय कर रहे हैं और मीठा बनाने के लिए शहरियों ने बेकरीज का रुख कर लिया है। मर्द हजरात का कहना है कि ससुरालियों को मिठाई खाने का बहुत शौक है, तो इसलिए हम इसकी खरीदारी में मसरूफ हैं। और इस हवाले से हमें बताएंगी कुर्रतुलैन ज़िया। जी कुर्रतुलैन। जी बिल्कुल, ईद उल फित्र का तीसरा रोज़ है और ईद उल फित्र जो है वो लोग अपने घरों में लॉकडाउन करके मना रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस का खदशा है और जो है लॉकडाउन की वजह से तमाम जितनी भी तफरीह गाहें हैं लाहौर शहर की वो तमाम बंद कर दी गई हैं। इस वक्त मैं स्वीट्स शॉप में आई हुई हूँ, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मिठाइयाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे? ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। खैर, मुझे ये बताइएगा क्या ख़रीदने आए हैं, कौन सी मिठाई ज़्यादा पसंद है? मैं ससुराल जा रहा था तो बर्फ़ी लेने आया था। रफ़ीक स्वीट की जो बर्फ़ी है बादामों वाली, वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है उसका, तो इसलिए मैं बर्फ़ी स्पेशल जो है ना वो लेने आया था। ससुराल जा रहे हैं, इज्जत भी बन जाती है और तीसरे रोज़ ही जा रहे हैं। पहले रोज़ किसी ने कोई रोला वोला नहीं डाला? नहीं, पहले जो है ना वो खुद मेहमान आए हुए थे हमारे घर, तो इस वजह से जो हमारा जाना नहीं हुआ। तो अभी जो है ना मैं जा रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो इंशाल्लाह बर्फ़ी लेकर जाते हैं। इनकी जो है ना बर्फ़ी वो स्पेशल होती है और अच्छा टेस्ट होता है, इज्जत भी बन। जी जी बिल्कुल, इसी तरह बच्चे भी फरमाइश करते हैं और जो है ना मेरे ससुराल वाले उनको बर्फ़ी भी बड़ी हमारी पसंद है। सर मुझे ये बताइएगा, लॉकडाउन भी है, इसमें ज़्यादा गेट टुगेदर भी करना नहीं है और तफरीह गाहें भी बंद है, जैसे चिड़ियाघर हो गया, बाकी तमाम जितनी भी पार्क्स वगैरह वो भी बंद है। तो ईद आपने कैसे गुजारी है? अपने घर में बुला के लोगों को या दूसरों के घर जाके? और ये तीसरा रोज़ है, ख़त्म होने वाली है। सबसे पहले तो है ना फासला तो रखना चाहिए, इस वाले से जो है ना किसी से गले भी नहीं मिल रहे हैं और फासला रखना चाहिए, हाथ भी नहीं मिला रहे हैं। इसके अलावा जो है ना वो पहले 2 दिन तो हमारे घर में गुजर गए हैं, तो आज तीसरा दिन था, तो बस यही बस ससुराल तक ही है और कुछ नहीं इसके वाले से। ठीक है कुर्रतुलैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ईद के तीसरे रोज शहरियों के गर्मी की शिद्दत में रेस्टोरेंट बंद होने से रुख किया तो गुलबर्ग की मशहूर टी स्टॉल कहते हैं कि अब जाएं तो कहाँ जाएं, हर तरफ लॉकडाउन है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अदनान अजीज से। जी अदनान। जी बिल्कुल, जैसा कि आज ईद उल फितर का तीसरा रोज़ है, कोरोना और लॉकडाउन के बायस जो मीठी ईद है उसका जो मज़ा है वो भी फीका पड़ चुका है, क्योंकि पार्क्स और जो दीगर होटल्स हैं वो भी बंद हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो घरों तक ही मैसूर होकर रह चुके हैं। लेकिन दूसरी जानिब मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग के जो मशहूर अब्दुल्ला टी स्टॉल पर, जहाँ पे गर्मी में भी जो शहरियों की जो एक तादाद है वो चाय का मज़ा लेने के लिए वहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से ईद मुबारक। क्या कहेंगे कि ईद का मज़ा है या मीठी ईद भी फीकी पड़ गई है? बिल्कुल मज़ा नहीं है, आप खुद देख रहे हो, हम बाहर निकले हैं चाय पीने के लिए, मज़ा तो नहीं है। वो जब पहले ईद होती थी बहुत मज़ा होता था, वो ऐसे तो कुछ भी नहीं है। बस अल्लाह सही रहम करे, पता तो नहीं चलता, ईद पे तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि
यहाँ पे बैठ के आप इंजॉय सर चाय पी रहे हैं वो भी गर्मी में? बस वो भी ऐसे आए, साथ में बाहर बहुत देख रहे हो गर्मी है, ऐसे ही बस आए बाहर चाय पीने के लिए। हम बस बैठे हैं, कोई गला शुला नहीं है, कुछ भी नहीं है बाहर। बिल्कुल यहाँ पे जो शहरियों के तासुरात हैं उनका ये कहना था कि वो ईद का वो ठीक है। नान अजीज साथ रहिएगा। शहरी चाय की चुस्कियां लगाने में मसरूफ हैं और ईद से लुत्फअंदोज होने के लिए शहरी बड़ी तादाद में लिबर्टी गोल चक्कर पर पहुंच गए हैं। वहां पर सेल्फीज बनाई जा रही हैं, एक दूसरे से गप्पें लगाई जा रही हैं। और क्या मसरूफियात हैं जानते हैं आयशा अता से। जी आयशा। आज जैसे कि ईद का तीसरा और आखिरी रोज है, जैसे ही ये एहतमाम की जानिब जा रहा है वैसे वैसे लोगों का जोशो खरोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज दिन भर खासी गर्मी रही, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, लेकिन अभी हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है और यही सिलसिला जो है वो शहरियों को घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर रहा है। कुछ हमारे साथ मंचले मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे आज के दिन के हवाले से। आज जैसे कि ईद का तीसरा और आखिरी रोज है, दिन भर इनका कैसा गुजरा। अगर गुज़श्ता दिनों की बात की जाए तो गुज़श्ता दो रोज जो है वो इनके कैसे गुजरे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि ईद का पहला और दूसरा दिन कैसा गुजरा और अभी जो कि आज ईद का तीसरा और आखिरी रोज है तो क्या फ़र्क है इसमें? लोग घरों से बाहर निकले हैं या नहीं निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे, जो ईद का पहला दिन था वो जब नमाज पढ़ के हम आए हैं तो घरों में ही रहे हैं, घरों में ईद मुबारक घर माँ बहनों भाइयों के साथ मिले हैं। तो उसके अलावा घर में ही हम रहे हैं सारे दिन, गर्मी की वजह से ही नहीं निकल सकते थे। जो शाम का टाइम हो जाता थोड़ा हल्का फुल्का फिर लेते थे, उसके बाद फिर जब घर निकल जाते तो आज का जो आखिरी दिन है वो अब सारा दिन तो घर में ही रहे हैं। उसके बाद घर में आज थोड़े जब ठंडी हवाएं चली हैं थोड़ा हल्की हल्की, तो इसके बाद ये लिबर्टी राउंड आज बिल्कुल लिबर्टी राउंड अबाउट पर आए हैं, हल्की हल्की हवाएं चलने का सिलसिला जो जारी है। ठीक है आयशा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शहरियों की बड़ी तादाद गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर रही है। आफाक हाशमी इस वक्त मॉल रोड चमन आइसक्रीम पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि शहरियों के क्या तासुरात हैं। जी आफाक। बात की जाए मीठी ईद की तो मीठी ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए शहरियों ने बड़ी तादाद में आइसक्रीम पार्लर्स का रुख किया है। इस वक्त मैं माल रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो आइसक्रीम खाने के लिए यहाँ पर पहुँची है। और गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और शहरी काफ़ी ज़्यादा इससे परेशान है क्योंकि ईद के मौके पर बाहर तफरीह गाहें भी सारी बंद हैं, पार्क सारे बंद हैं, जिलानी पार्क भी बंद है। लाहौर में जितनी भी तफरीह गाहें थी, चिड़ियाघर जहाँ बच्चों ने जाकर जानवर वगैरह देखने थे, इस हवाले से बच्चों के एंजॉयमेंट की एक तफरीह गाह है वो भी बंद है। तो शहरियों ने फिर एक ही फैसला किया कि क्यों ना इस गर्मी के अंदर जो है वो आइसक्रीम खाई जाए, उससे लुत्फअंदोज़ हुआ जाए। तो शहरी जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँचे हैं और आइसक्रीम से लुत्फअंदोज़ हो रहे हैं, आइसक्रीम खाई जा रही है। पार्लर्स पे जो है वो कोरोना वायरस के बायस, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घरों में महजूर हैं, काफ़ी उनके अंदर डर है इस वायरस का, जिस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा घरों में भी हैं। लेकिन बात की जाए गर्मी की तो गर्मी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए शहरियों ने फिर भी आइसक्रीम पार्लर्स का रुख किया। इस वक्त शहरी जो है यहाँ पर आ रहे हैं और आइसक्रीम जो है वो खाकर उससे लुत्फअंदोज़ हो रहे हैं क्योंकि मीठी ईद है। ठीक है आफाक हाशमी, साथ रहिएगा। और ईद का तीसरा और आखिरी रोज है और शहरी पसंदीदा आइसक्रीम खाने के लिए बेताब हैं। शहरी आइसक्रीम पॉइंट पर मुख्तलिफ फ्लेवर से लुत्फअंदोज़ हो रहे हैं। मजीद बताएंगे सोहेल अब्बास बलोच। जी सोहेल। आज ईद का तीसरा रोज़ जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ जारी है और इस हवाले से जो लाहौर के शहरी हैं वो आइसक्रीम खाने के लिए जो है वो भरपूर जो हैं वो घरों से निकल कर जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं आइसक्रीम के, केक्स के और अपने पसंदीदा जो फ्लेवर हैं वो खाने के लिए जो है वो पार्सल लेकर जा रहे हैं। गुज़श्ता ईद की निस्बत बातचीत करते हैं, हम इनसे पूछते हैं, जी बताइएगा किस तरह से जो है वो लोग ईद के दिनों में कौन कौन से जो है वो फ्लेवर तैयार खसूसी किए जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ईद के दिनों में हमारा जलैटो आइसक्रीम चल रही है, बहुत अच्छी है, हम खुद बनाते हैं इसको। इसमें हमारे काफ़ी अच्छे फ्लेवर्स हैं, चीज़ी स्ट्रॉबेरी है और पीनट क्रंच है और मिक्स बेरी, चॉकलेट वगैरह, काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लेवर्स हैं हमारे पास। और जो भी आ रहा है वो बहुत लाइक करता है, हम टेक अवे कर रहे हैं और लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस ईद पे हमने स्पेशल फ्लेवर्स ये सारे बनाए हैं। बताइएगा आप किस तरह से लोग बाहर निकल रहे हैं, जगह कम है? नहीं, लोग तो बहुत बाहर आ रहे हैं लेकिन टेक अवे कर रहे हैं बाहर से, तो कुछ और खुला नहीं हुआ इसलिए लोग आइसक्रीम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल जैसा कि सुना कि आइसक्रीम जो है उस पर ही फोकस है और ख़ास तौर पर गर्मी भी है और फिर जो है सोहेल आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ईद उल फित्र के तीसरे रोज लाहौरी बड़ी तादाद में फूड पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं। मजीद जानेंगे शेख जैनुल आबिदीन से। जैन बताइएगा इस हवाले से।
हाँ जी बिल्कुल, ईद उल फितर का तीसरा दिन अब इख्तिताम होने जा रहा है और ये है कि ये लाहौरी तीसरे रोज़ ख़ास तौर पर खाने पीने की दुकानों की तरफ बड़ा मूव करते हैं और बड़ा रश देखने में आता है। जी बिल्कुल बताइएगा कि ईद का तीसरा रोज़ और बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं, आपके जो हॉल्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है और लोग ज़्यादातर टेक अवे ही कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर गुज़श्ता ईदों की निस्बत इस दफ़ा देखा जाए तो एक कोरोना को लेके जो एक माहौल बनाया गया कि जी नहीं होगा, रश होगा इससे, और हमारी सीटिंग बंद करवा दी, या जितने भी सीटिंग हॉल थे, जितने रेस्टोरेंट्स को बंद करवा के ये माहौल पैदा किया गया कि इससे कोरोना नहीं फैलेगा। आप आएँ, बाहर निकलें, रोड पे देखें कि गाड़ियाँ किस तरह खड़ी हैं, क्या उससे कोरोना नहीं फैलेगा? हॉल बंद करके इन्होंने जो माहौल पैदा किया है उससे सिर्फ लोग कस्टमर अगर टेक अवे के लिए आते हैं, सिटिंग है ही नहीं है, सारे लोग रोडों पे खड़े हैं, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? अब हमारी तरफ से अगर आपने जो माहौल आपको दिखाया जा रहा है इसके समय आपके सामने है, हम लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें उसके लिए प्लान दें, हॉल सिटिंग के लिए हमें प्लान दें, हम उसको उनकी SOPs को फॉलो करेंगे, हम टेबल डिस्टिंग बनाएंगे, हम फैमिलीज के लिए बाकायदा केबिन बनाएंगे, हम उस तरह चलेंगे। क्या आप हमारे रोजगार बंद करके लोगों को गुर्बत से, भूख से मारना चाहते हैं? असल बात तो ये है ना कि लोग कोरोना से मर रहे हैं, तो जो भूख है उससे लोग नहीं मर रहे। असल गरीब तो ये हैं जो लोग हमारे पास काम कर रहे हैं। हमारा मिशन जो है लोगों को रोजगार देना है, हम लोग इस तरफ आना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट से हम लोग ये बिल्कुल ठीक है। ज़ैनुल आबदीन साथ रहिएगा। और ईद उल फितर पर शहरियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है, कौन कौन सी डिशेस से लाहौरी लुत्फानंदोज हो रहे हैं, तो इस हवाले से हमारे नुमाइंदगान लाहौर बता रहे हैं। अब बढ़ेंगे शकील जाहिद की जानिब, जो कि इस वक्त लिबर्टी में पराठा रोल की दुकान पर मौजूद है। जी शकील। जी इस वक्त मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। ईद का तीसरा रोज़ है और जिंदा दिलाने लाहौर जो हैं वो चाहे कोरोना लॉकडाउन था या जैसे भी सारी खाने पीने की दुकानें जो थी वो बंद थी, टेक अवे जो है यहाँ मौजूद है। क्या कहेंगे भाई इस हवाले से? जी रेस्टोरेंट वगैरह खुलने चाहिए, ठीक है, कोरोना वायरस है, एहतियात ज़रूरी है, एहतियात भी करनी चाहिए हमें साथ साथ। वैसे एहतियात आपने की नहीं, को मास्क वगैरह नहीं लगाया? मास्क वगैरह लगाए हुए हैं, लेकिन अब इधर आए इसलिए यानी कि उतार दिया, क्योंकि खाने वगैरह आए हैं, पराठा रोल वगैरह, और इसलिए यानी कि मार्केट वगैरह खुलनी चाहिए। वैसे भी यानी कि ईद के दिन है इसलिए हमें यानी कि आना चाहिए, सैर वगैरह भी सारी बात है, फिर करनी चाहिए। हुकूमत को भी हमारा साथ देना चाहिए इस वाले। हुकूमत को भी साथ देना चाहिए, हुकूमत तो साथ दे रही है लेकिन एहतियात के साथ। हुकूमत का कहना है कि एहतियात के साथ साथ है। जी क्या कहेंगे आप? देखिए ये वायरस ऐसी चीज़ है, पहली तो हमें लोगों में आगाही, मीडिया ने इतनी आगाही दी, मगर अभी भी आप देखेंगे कि लोग इस वायरस को मानते ही नहीं है। लोग लाहौर के अभी भी, अब बुज़ुर्ग जो है हमारे बुज़ुर्ग तक नहीं मानते कि ये वायरस है या नहीं है। सबसे पहली बात तो हमें खुद तस्लीम करने की ज़रूरत है ये वायरस है कि नहीं। दूसरी बात ये एहतियात, जब तक हम एहतियात नहीं करेंगे इस वायरस से हम छुटकारा नहीं। भाई वही आपने भी एहतियात नहीं की हुई, हमारे दूसरे साथी भी जो हैं। आप ये बताइए कि ईद का तीसरा दिन है, दिल करता है इंसान का कि वो कुछ खाए पिए, निकले, एंजॉय करे, क्या कहेंगे? सर मैं तो यही कहूँगा, सुबह तो बहुत गर्मी थी तो अब हम दोस्तों वगैरह का प्लान बना हम यहाँ पे खाने आए हैं। दूसरी बात ये कोरोना मेरी नज़र में तो कोई कोरोना नहीं है यहाँ पे, कोई नजर तो ठीक है जी। कोरोना क्योंकि नजर नहीं आता, सिर्फ टेस्ट में आता है भाई, वो भी 8,000 का टेस्ट होता है। आप भाई आप इधर आओ, इधर आओ जी। आप क्या कह रहे हो भाई, आप क्या कहोगे ईद के तीसरे दिन को कैसे एंजॉय करें? बहुत ठीक है। शकील जाहिद साथ रहिएगा। ईद के तीसरे रोज शहरियों ने जूस कॉर्नर्स का रुख कर लिया है और कौन कौन से फ्लेवर्स शहरी पी रहे हैं, लुत्फानंदोज हो रहे हैं, जानते हैं मियां इम्तियाज अली से। जी मियां इम्तियाज। जी ईद का आज आखिरी रोज़ है और शहरियों की जो बड़ी तादाद है, वैसे तो लॉकडाउन के बाइस घरों पर महदूद होकर रह गई है, लेकिन फिर भी टेक अवे का सिलसिला भी चल रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कैसा गुजर रहा है आपका तीसरा रोज़ और जूस पीने के लिए बाहर निकले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदराबाद से आया हूँ, तो यहाँ मौसम भी बहुत अच्छा लगा इस टाइम, तो हम शहर निकले घर से बाहर, कितने जूस पी लें, तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। और लॉकडाउन के बाद तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इससे थोड़ा रिलीफ मिला है। बिल्कुल, थोड़ा नर्म लॉकडाउन जब किया गया तो नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा लग रहा है, मुख्तलिफ तरह के जूस यहाँ पर मैसर होंगे? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। आज ईद का तीसरा दिन है और हम आज जूस पीने आए हैं वगैरह वगैरह। और ये हम ईद के बड़े कौन से जूस मिलते हैं और कौन सा आपका मनपसंद है? यहाँ से हमें ज़्यादा अच्छा लगता है गन्ने का जूस, वो हमें ऐसा लगता है ज़्यादा। और मौसम भी अच्छा मौसम भी अच्छा है इसके हिसाब से ज़रा। बिल्कुल, मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है और मौसम की खुशगवारी से ठीक है। मियां इम्तियाज अली हमारे साथ रहिएगा। और जमीयत उलमा इस्लाम फे लाहौर की क़यादत की जानिब से ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया गया है और इस तकरीब का हवाल बताएंगे हमें शेख उमर दराज। जी उमर।
मैं इस वक्त इकबाल टाउन में मौजूद हूँ। यहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम की जो लाहौर की क़यादत है उनकी जानिब से आपस में जो है एक ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया गया है। मेरे साथ इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के लाहौर के तर्जुमान जनाब गंजफर अजीज़ साहब मौजूद है। उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं। जी गंजफर साहब बताइएगा, आज अहतमाम किया गया, दोस्तों की महफिल है, आपकी जमात के लोग यहाँ पे जमा हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हमारे साथ ही ईद के दिन चूँकि आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग है, कोरोना वायरस का मामला है, पूरे मुल्क में कहीं निकल नहीं सकते लोग, पब्लिक पार्क्स भी बंद हैं। इस हवाले से चूँकि तफरीह के मौक़े बड़े महदूद हो गए हैं तो हमने फिर ज़रूरी समझा कि साथी आपस में ही घरों में एक दूसरे के साथ मिलकर गेट टुगेदर करें और फिर वहाँ पे कुछ खाने पीने का बंदोबस्त हो जाए। और वैसे भी आपको पता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस मुसलमान को खाना खिलाना ये इस्लाम की बहुत अहम और बड़ी बाबरकत चीज़ है। तो इसलिए सभी एक दूसरे से, कभी एक के घर में दावत होती है, कभी दूसरे के घर में, और इससे पहले भी दोस्तों के यहाँ होती रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ मेरी तरफ साथी जमा हुए हैं और हज़रत कायद जमीयत का हुक्म था कि भाई रमज़ान से पहले हम चूँकि मसरूफ़ रहे राशन में और फिर रमज़ान में, रोज़ों में, तरावी में और कुरान सुनने सुनाने में, तो अब फिर साथियों के साथ वो उस तरह से जो दोबारा एक मामूल का माहौल होता है वो दोबारा बहाल हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब साथी इस पर खुश हैं और पुरअज़्म भी हैं कि इसी सिलसिले को हम इसी तसलसल के साथ जारी रखेंगे। दूसरी बात ये भी है कि हम इस मौके पर लोगों से भी यही कहना चाहते हैं कि वो जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं उन सब को फॉलो करें और मुल्क व कौम में इस वक्त जिस मुश्किल की तरफ हम जा रहे हैं उसमें जितना ज़्यादा हम अपने आप को बचा सकते हैं, जितना हम अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कर सकते हैं, जितना अपनी कौम को डिज़ास्टर से बचा सकते हैं, वो हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस बारे में अवेयर रहें, लोगों को भी इस बारे में अवेयर करें। जी बिल्कुल, जैसा कि गंजफर अजीज़ साहब का कहना है कि एक सिलसिला बना हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर दराज इस हवाले से तफसीलात फराहम कर रहे थे, जबकि दीगर नुमाइंदगान लाहौर मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद थे। आफाक हाशमी, ज़ैनुल आबदीन, सुहेल अब्बास बलोच, आयशा अता, उमर दराज, शकील जाहिद, मायरा हाशमी, मियां इम्तियाज, आप सबका बहुत शुक्रिया। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। लाहौर की संगति